हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य आप सभी का 555 शक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। क्या मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे ट्रू लव करता है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है। रीडिंग के दौरान भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है। लोग टैरो कार्ड रीडिंग कराते हैं, उनको डाउट होता है क्योंकि उनके ट्विन फ्लेम्स का जो बिहेवियर है उनको समझ नहीं आता। यार, ट्रू लव ऐसा होता है क्या? या कोई अगर सच में लव करता है तो क्या ऐसा करता है क्या? मैं भी तो लव करती हूँ, लेकिन मैं अवेलेबल रहती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, उसका एक कॉल आए तो मैं कितना डेडिकेटेड रहती हूँ, पर क्या वो पर्सन ट्रू लव करता है क्या? तो यहाँ पे डेफ़िनेटली इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी आपके इनर वर्क का एक पार्ट है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि ट्रू लव क्या होता है। सामने वाला पर्सन आपको ट्रू लव कर रहा है या सामने वाला पर्सन आपका मिसयूज़ कर रहा है, या अगर आप अपने लाइफ में ट्रू लव को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ट्रू लव को कमिट करते हैं, ट्रू लव को ही अपनी लाइफ में क्लेम करते हैं और ट्रू लव को ऑनर करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये आपके रियूनियन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ज़्यादातर हम जो सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, मैंने कहा कि ये जो वीडियो है वो इम्बैलेंस ट्विन फ्लेम्स के लिए या फिर अभी जो न्यू जर्नी में आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि वो बड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि स्टार्टिंग में वही बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे होते हैं। जो बैलेंस ट्विन फ्लेम्स हैं, अभी तक काफ़ी नवर्क कर चुके हैं, उनके अंदर तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी अभी तक, और वो अप्लाई भी कर पा रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, जो आप चाहे कार्मिक के साथ है, चाहे फॉल्स ट्विन के साथ है, चाहे सोलमेट के साथ है, या ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हैं, किसी भी लेवल पे हैं, आपको हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसमें क्या नेगेटिव है उसको रिलीज़ करके पॉजिटिव चीज़ें अपने साथ रखते हुए, पॉजिटिविटी के साथ, डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ आपको आगे बढ़ना होता है गॉड के साथ में। और जब तक अगर आप किसी लूप में फंसे हुए हैं, या आपको ट्रू लव भी नहीं पता है कि ट्रू लव क्या होता है, या सामने वाला पर्सन ये ट्रू लव कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है या क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पे क्या स्टैंड लेना चाहिए या क्या नहीं, अगर क्लियर नहीं रहता है तो आप इस लूप में काफ़ी टाइम तक फंसे रहते हैं। और फिर जब तक आप अंडरस्टैंड करते हैं तब तक आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके रहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब आप सोचते हैं कि यार, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया या मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, अब क्या करें, अब कैसे, अब तो गिल्ट फील हो रहा है। तो ऐसा ऐसा जब फील होने लगता है तब आप जाके स्टैंड लेते हैं, तब आप जाके सोचना शुरू करते हैं, है ना। तो अगर डिले नहीं करना है और आप ये जान ले कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी चीज़ पे ध्यान दे के थोड़ा सा आप अपना इनर वर्क जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो होप ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम कुछ साइन देखेंगे कि अगर पर्सन ट्रू लव नहीं कर रहा है, सामने वाला पर्सन, या सामने वाला पर्सन आप जिसको ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो फॉल्स ट्विन है या कार्मिक है या सोलमेट है, आपका ट्रू अल्टीमेट लवर अगर नहीं है वो, तो डेफिनेटली अगर डिवाइन लाइफ पार्टनर नहीं है तो ट्रू लव नहीं करता होगा। कोई भी आपका डिवाइन लाइफ पार्टनर अपनी एनर्जी को आपसे छुपा नहीं सकता, क्योंकि आप इम्पैथ हैं। ठीक है, आप इम्पैथ हैं तो आप डेफिनेटली एनर्जी पिक कर पाते हैं, पर आप अपने इश्यूज़ की वजह से उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, या अपने बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की वजह से उन सब इश्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। आप जब बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हैं या हाई वाइब्रेशन में आते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तभी आप उन इश्यूज़ पे उन इश्यूज़ को समझते हैं और फिर उस पर रिएक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले तो हम इग्नोर करते हैं। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो जब आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में होते हैं तो आप इश्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं सामने वाले पर्सन की। सामने वाला पर्सन आपको ड्रेन करता रहता है और आप ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए साइन की बात करते हैं। साइन नंबर 1, जो ट्रू लवर नहीं है, जो कार्मिक या फॉल्स ट्विन फ्लेम टाइप के हैं, वो अपनी फीलिंग्स हमेशा हाइड करेंगे। फीलिंग्स हाइड करेंगे, अपनी लाइफ की चीज़ें हाइड करेंगे, अपनी लाइफ के बारे में आपको कुछ भी बताएंगे नहीं। उनके लाइफ में उनका क्या गोल है, वो क्या करना चाहते हैं, आपसे शेयर नहीं करेंगे। अपनी डीपेस्ट जो फीलिंग्स हैं वो आपसे खुल के बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे। तो पहला साइन ये है कि वो आपसे अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को शेयर नहीं करते हैं।
अपनी डीप फीलिंग को शेयर नहीं करते हैं, अपने इश्यूज़ को शेयर नहीं करते। अगर उनके अंदर कोई कमी है तो उन कमियों को वो शेयर नहीं करेंगे, वो हमेशा हाइड करेंगे आपसे। तो जो एक फॉल्स लाइफ पार्टनर होता है, ये फॉल्स डिवाइन पार्टनर जो है, वो आपसे हमेशा हाइड 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 ही करते रहेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इश्यूज़, अपने ट्रू इमोशंस, अपने वीकनेसेस तो कभी आपको बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे। और अपनी गोल्स भी जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो गोल्स भी आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो ये भी होता है कि एक कह सकते हैं कि कार्मिक, या आप फॉल्स ट्विन कह सकते हैं, या आप जिसके भी साथ है अगर आपको ट्रू लव नहीं करता है, अगर उसका चेक करना चाहते हैं तो ये साइन मैच करा सकते हैं। दूसरा है, वो पर्सन कभी आपको लेकर के अपना फ्यूचर डिस्कस नहीं करेंगे कि फ्यूचर में हम ऐसे रहेंगे, फ्यूचर में हम ये चीज़ करेंगे, फ्यूचर में ये वो। जैसे होता है ना कि हम जब किसी से ट्रू लव करते हैं तो अपने आप ही हमारे दिमाग में ड्रीम्स चलने लगते हैं कि हम इनके साथ रहेंगे, ऐसा हमारा ड्रीम होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये नेचुरल आता है। एक कोई ट्रू लव जब करता है ना किसी से, तो उसके साथ रहने की फीलिंग या उसके साथ जो ड्रीम्स वो देखता है साथ साथ में, तो वो अपने आप ही आते हैं। ये एक नेचुरल है, समझ लीजिए, ट्रू लव करने वाले के लिए। आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप कितना सब कुछ सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, साथ रहेंगे तो ऐसे बैठेंगे, ये बातें करेंगे, मिलेंगे तो बातें होंगी, तो ये डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें आप सोच लेते हैं ना। तो जो इंसान आपसे ट्रू लव नहीं करता है, वो आपसे कभी भी आपको लेकर के अपना फ्यूचर, उसके पास फ्यूचर का कोई प्लान ही नहीं होगा, या फ्यूचर का प्लान भी होगा तो कंफ्यूजिंग होगा। वो एक्साइटेड नहीं लगेंगे आपको कभी कुछ बताने में या शेयर करने में, आपके साथ फ्यूचर प्लान करने में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं होगी। जस्ट वो ऊपर ऊपर से कभी एक दो वर्ड बोल देंगे, या कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो दिल से ये सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, या दिल से ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा करेंगे आपके साथ में। तीसरा साइन है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। उनके पास आपसे दूर जाने के बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारे। वो हमेशा बहाने करते रहते हैं आपसे दूर जाने के, आपका अटेंशन पाने की हमेशा कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि आप बस उनके पीछे रहें और आपका अटेंशन उनको मिलता रहे। बाकी जब उनकी बारी आती है तो हमेशा वो आपसे रन करते रहते हैं, सिर्फ अपने लिए वो आते हैं। मतलब एक सेल्फिश वाला जो नेचर है आपको उनके अंदर दिखेगा, क्योंकि कोई भी अगर ट्रू लव करता है आपसे तो उसका हमेशा से ये फीलिंग रहता है कि हम दें या दें, कितना दे दें इस पर्सन को। बिल्कुल अंदर से ये आता है कि ख्याल रखना है, देना है। वो आपका जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो कभी देख ही नहीं सकता। आप इसको खुद से भी रेजोनेट कर सकते हैं कि आप जिससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ट्रू लव, उसको बिल्कुल ही दुखी या तकलीफ़ में आप देख ही नहीं सकते। जब भी उसका कोई पेन, उसका दर्द, या उसको कुछ होगा, आपके सामने आएगा, आपको पता लगेगा तो आपको पेन होगा, आप तुरंत जाएंगे, पूछेंगे, या बहाने बना के ही कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ रहना चाहेंगे। आप हमेशा उसके साथ उसको अच्छा कंफर्टेबल फील कराने का प्रयास करेंगे, है ना। पर जो ट्रू लव नहीं करता है पर्सन, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो आपको इग्नोर करके आपसे दूर जाने के बहुत सारे बहाने ही बनाएगा। तो ऐसा होता है जो कोई ट्रू लव नहीं है जिसके अंदर। तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रू लव होता है लेकिन सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता है। उस पर्सन के अंदर उसकी आत्मा उतनी प्योर नहीं होती है, या वो उतने प्योर नहीं होते हैं कि वो इतना ज़्यादा ट्रू लव दिखा पाएँ। या कुछ लोग वुंडेड होते हैं कि वो ट्रू लव अंदर से करना ही नहीं चाहेंगे। उन्होंने बिल्कुल अपना माइंडसेट ही बना लिया होता है कि हमको तो ट्रू लव करना ही नहीं है, तो वो हमेशा ट्रू लव से भागते भागते फिरते हैं। वो ट्रू लव से नहीं भागते हैं, वो एक्चुअली में अपने आप से भाग रहे होते हैं, है ना। तो फिर वो भी उनके अंदर उनका हर्ट ना बहुत ज़्यादा वुंडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनके हर्ट में इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उनका हर्ट जो है एक तरह से समझ लीजिए कि प्योर नहीं हो पाता है। फिर वहाँ पे वो खुल के लव शो नहीं कर पाते हैं। अगर वो फील भी करेंगे तो शो नहीं कर पाएंगे, और जहाँ पे शो नहीं कर पाएंगे, इग्नोर करेंगे, तो वो खुद से भागेंगे, तो वो ट्रू लव नहीं होता है। क्योंकि जो ट्रू लव है वो नेचुरल निकलता है, उसको ज़बरदस्ती करना नहीं पड़ता है किसी से, या ज़बरदस्ती उसको शो नहीं करना पड़ता है। ट्रू लव है तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, आप डेफिनेटली शो करेंगे।
ट्रू लव हम उसको बांध के नहीं रख सकते लव को, हमेशा वो फ्लो होता रहता है। और बिल्कुल प्योर हर्ट वाला इंसान ही ट्रू लव कर सकता है। मतलब जो इंसान का हर्ट वुंडेड है, या बहुत सारा स्ट्रेस है, सैडनेस है, और बहुत सारा डिज़ायर है, बहुत सारा फियर है हर्ट में, और बहुत सारी नेगेटिविटी है, उस हर्ट से ट्रू लव नहीं आएगा। वो हर्ट सिर्फ लैक की एनर्जी में होता है, उसको बस चाहिए होता है कि चारों तरफ से बस उसको मिलता रहे, उसको करना ना पड़े। ऐसा पर्सन किसी को ट्रू लव दे नहीं सकता, उसको खुद ही बहुत ज़्यादा लव की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे वो सिर्फ लेते हैं, वो देने पे विश्वास नहीं करते हैं या देना नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्मिक रिलेशन जो होता है, उसमें डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग बिहेवियर वो जो कार्मिक होते हैं वो इसीलिए दिखाते हैं या करते हैं आपके साथ में, क्योंकि उनको चाहिए, वो देना नहीं चाहते, उनको बस चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए, उनको लव चाहिए, उनको केयर चाहिए, पर वो देंगे नहीं। उनको फियर है कि अगर वो देंगे तो उनको मिलेगा नहीं। तो ऐसे लोग ट्रू लव नहीं कर पाते। ऐसे लोग सिर्फ दिमाग से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए लव पाने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा। ट्रू लव मैं क्यों समझा रही हूँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट तक वीडियो सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके आपको अपने अंदर क्लियर करना क्यों ज़रूरी है। तो नेक्स्ट साइन जो है जेलसी इशू। जो ट्रू लव नहीं करते हैं ऐसे पार्टनर, आपको आगे बढ़ते हुए, ग्रोथ करते हुए देख के उनके अंदर जेलस वाली भावना होती है। वो हमेशा ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ जाएं, या आपके ग्रोथ में वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उनको दुख होता है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ जाएं और उनको वो लव, वो केयर आपसे मिलना बंद हो जाए। तो उनके अंदर ये डर होता है, तो वो हमेशा एक जेलसी वाले इशू में रहते हैं। वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं वहाँ पे, आपकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, एज इट इज़ ऐसे इग्नोर करते हैं वहाँ पे भी। और आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी बात हो गई और इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसने तो मुझे उस तरीके से अप्रिशिएट भी नहीं करा, इसको तो खुशी भी नहीं हुई, ये तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जब आप ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आप उनका सपोर्ट अगर चाहेंगे तो वो आपको सपोर्ट वहाँ पे नहीं करेंगे, वो वहाँ से भी रन करके कोई बहाना बना के चले जाएंगे। नेक्स्ट साइन, ये आपको अपने अंदर चेक करना है, अपने हर्ट को चेक करना है। यहाँ पे जो फॉल्स ट्रेन या कार्मिक या कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप हैं और वो आपसे ट्रू लव नहीं करता है, तो ऐसे पर्सन के साथ आपको अपना हारमोनियस फ्यूचर दिखाई नहीं देगा। आपको हारमोनियस लव, आपको एक सोलफुल लव उनके साथ में दिखाई नहीं देगा। आप फ्यूचर ऐसा देख नहीं पाएंगे उनके साथ में। आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि ये बदल जाए, ये ऐसा हो जाए तो मैं इसके साथ रह लूँगी, इसके अंदर बस ये क्वालिटी आ जाए तो मैं इसके साथ रह लूँगी। आप कभी उस पर्सन को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे ये इंसान बदल के चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हो जाए, इसके अंदर ये क्वालिटी आ जाए तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। आप उसको एज इट इज़ जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा अपने दिल से, सोल से ये डिज़ायर आती रहेगी कि नहीं, कुछ तो कमी है इसके अंदर, कुछ तो कमी है, मैं इसको ऐसा एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जो ट्रू डिवाइन लाइफ पार्टनर होते हैं, उनको जब आप मिलेंगे या जो वो आपके साथ होंगे, तो आपको इतना ज़्यादा पीसफुल उनके साथ फील होगा। उनकी सारी क्वालिटीज़ एज इट इज़ आपको इतनी ज़्यादा अच्छी लगेंगी कि आप कभी भी उनके साथ फ्यूचर में रहने को लेकर के डाउट में नहीं आएंगे, और कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, इसके अंदर ये चीज़ ठीक हो जाए, वो चीज़ ठीक हो जाए तब मैं इसके साथ रहूँगी। उनके साथ आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आएगी कि वाह यार, ये सारी क्वालिटीज़ तो कितनी अच्छी है, इसके साथ रह के तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसके साथ तो ये फ्यूचर, वो फ्यूचर, आप बहुत सारा फ्यूचर प्लान कर लेंगे और बहुत ही हैप्पी फील होगा आपको। और अच्छा लगेगा कि यस, इजी लगेगा उसके साथ फ्यूचर में रहने में। आपको अगर मैरिज करनी हुई तो आपको इजी लगेगा कि यार इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, हम तो बहुत ही आराम से इसके साथ रह सकते हैं, या मैं बहुत ही आराम से सक्सेसफुली लाइफ इसके साथ जी सकती हूँ, बहुत सोलफुल, बहुत ही हारमोनियस लाइफ जी सकती हूँ, बहुत ही अच्छा होगा हमारा रिलेशनशिप। आप उसको चेंज नहीं करना चाहेंगे, आपको एज इट इज़ उसकी सारी क्वालिटीज़ पसंद ही होगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं ऐसे शॉर्ट में ही आपको बता देती हूँ। जैसे कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, या आपके साथ फ्यूचर नहीं देखना, आपको कमिटमेंट नहीं देना,
ये पता होने के बाद भी कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, उनका हार्ट आपके लिए नहीं पिघलता है, वो आपके लिए चेंज नहीं होते हैं, वो अपने किसी काम को छोड़ कर के उस पेन वाली सिचुएशन में भी आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आपका हाल चाल नहीं पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रू लव करने वाला बंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक जो ट्रू लव, एक ट्रू हर्ट होता है, जो प्योर हर्ट, और प्योर हर्ट से जो वो ट्रू लव निकलता है, उसमें फिर ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं। आपको अपने आप ही जब भी आपको पता लगेगा कि वो पर्सन प्रॉब्लम में है, आप हमेशा उसके लिए हाजिर रहेंगे, आप हमेशा उसके लिए चीज़ें करेंगे, आप हमेशा केयर करेंगे, आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहना चाहेंगे। अगर मान लीजिए किसी वजह से आप अवेलेबल नहीं रह पा रहे हैं, तो भी आप इतना प्रयास तो करेंगे ही करेंगे कि वो सामने वाला कम से कम ये फ़ील कर सकता है कि यस, आप हैं उनके साथ, आप कम से कम उनके सपोर्ट में खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े हैं हमेशा। तो ट्रू लव हमेशा ट्रू ही फील होता है। ट्रू लव समझ लीजिए कि अगर आपको समझना है तो आपको हर्ट में बिल्कुल ट्रू फील होगा, हारमोनियस फील होगा, हर्ट में बिल्कुल पीस फील होगा उस पर्सन को याद करके। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब फील नहीं होगा। अगर आप काफ़ी टाइम से इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ में हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल ट्विन फ्लेम का रेफरेंस लेके नहीं कह रही हूँ, आप किसी भी के साथ हो सकते हैं, आप कार्मिक के साथ हो सकते हैं, आप फॉल्स ट्विन के साथ हो सकते हैं, आप किसी सोलमेट के साथ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो, सिंपल जर्नी में किसी में हो, या किसी भी लाइफ पार्टनर के साथ अभी आप रह रहे हों। आप चेक कर सकते हैं कि वो पर्सन आपको ट्रू लव करता है कि नहीं, उसका जो अंदर से हर्ट में जो लव है आपके लिए वो ट्रू है या फॉल्स है। आपको अपनी फीलिंग को चेक करना है और ये सारे साइन थोड़े से मैच कराने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपसे ट्रू लव नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी लाइफ में ट्रू लव को कमिट नहीं किया है, आपने अपनी लाइफ में ट्रू लव को प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, आप ट्रू लव को क्लेम आपने नहीं किया है। या फिर क्लेम करना, मुंह से बोल देना, और एक फीलिंग के बेसिस पे क्लेम करना, दोनों में अंतर होता है। जब हम फीलिंग के बेसिस पे क्लेम कर देते हैं कि यस हमें चाहिए ही चाहिए, तो हमारे एक्शन भी फिर उसी हिसाब से हो जाते हैं। फिर जहाँ ट्रू लव होता है हम वही होना चाहते हैं, हम वहाँ पे होते ही नहीं है, या उस पर्सन को सर्व ही नहीं करते हैं जो हमें ट्रू लव ना करता हो, या जो जो आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, या किसी प्रकार से आपका मिसयूज़ कर रहा हो, जो कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग बिहेव कर रहा हो, जो आपकी रिस्पेक्ट ना कर रहा हो, जो आपकी एनर्जीज़ की रिस्पेक्ट ना कर रहा हो, आप वहाँ पे होना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बन जाती है आपकी एनर्जी में कि यस आपको ट्रू लव ही चाहिए, या आपको वही अटेंशन चाहिए जैसा आप देते हैं। आपको हमेशा अनकंडीशनल लव ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक बाउंड्री ज़रूर हमेशा बीच में सेट करनी चाहिए कि इस बाउंड्री से बाहर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ और अपने इमोशन, अपनी इंट्यूशन, अपनी आत्मा को, हर चीज़ को बैलेंस करते हुए चलना है। तो जब कभी आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव वाले स्टेट में आ जाते हैं, सामने वाले की हर एक गलती बर्दाश्त कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अनकंडीशनल लव कर रही हूँ, तो एक टाइम पे आप अपने आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट होने के बाद बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भर जाता है, फिर आप बिल्कुल ही अंदर से खाली हो जाते हैं। आपको उस वक्त फिर वही कि आपका भी दिल हर्ट हो जाएगा, फिर आप भी लोगों से सिर्फ लव चाहेंगे, दे नहीं पाएंगे। तो लव आप हमेशा दूसरों को करते रहें, देते रहें। इसके लिए आपका खुद रिलैक्स रहना, अंदर से पीसफुल रहना, सेल्फ लव में रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको अपने रिलेशनशिप्स में हेल्दी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, ताकि आप दे भी सकें और मिलता भी रहे आपको, क्योंकि आपकी भी ज़रूरत है ना। तो एक बैलेंस वे में चीज़ों को कीजिए, हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट करना ही आपका काम है, और बाकी अनकंडीशनल लव करते रहिए। गॉड ही आपके लव का सोर्स है, जो कुछ भी मिल रहा है आपको वो गॉड से मिल रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि जो सोर्स है ना वो गॉड हैं, जो दे रहे हैं आपको सब कुछ गॉड दे रहे हैं। तो गॉड से ट्रू लव क्लेम कीजिए, ट्रू लव को ही अटेंशन दीजिए, और ट्रू लव में ही रहिए, ट्रू लव कीजिए, और अपनी लाइफ में ट्रू लव को मैनिफेस्ट कीजिए। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्लेम करेंगे और इसी वाइब्रेशन में रहेंगे, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होगा ट्रू लव, आपको करना नहीं पड़े। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आपको इन्फॉर्मेशन क्लासेस की कि मेरी डेली इन वर्क के क्लासेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं, चक्रा की क्लास स्टार्ट हो रही है,
और डेली नवक का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो डिटेल्स है मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करा हुआ है। क्लासेस की डिटेल आप वहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी रहिए, ब्लेस्ड रहिए, गॉड से कनेक्टेड रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम साई।